प्यारे नन्हे दोस्तों, क्या आपने कभी जोहड़ का नाम सुना है? जोहड़ यानी कि पानी से भरा हुआ तालाब। पानी को जमा करके रखने का पुरखों का पुराना तरीका। राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों में जिन्हें जोहड़ कहा जाता है, जबकि इसी को बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में सर कहते हैं। आपने पंजाब के प्रसिद्ध शहर अमृतसर का तो नाम सुना ही होगा। अमृतसर यानी अमृत का तालाब, इसी को जोधपुर में नाड़ा नाड़ी कहते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे पोखर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हम बात कर रहे थे तालाब की, जिसे राजस्थान के कुछ इलाकों में जोहड़ के नाम से जाना जाता है। उसी इलाके की ये घटना है। वो 13.5 साल का लड़का था। नाम था राजेंद्र कुमार। शक्ल से भोला भाला, मासूम सा दिखने वाला था वो। उस दिन गांव के जोहड़ के पास ही खेल रहा था और वो तारीख थी 21 अप्रैल की और वर्ष था 2005 का। वो जोहड़ गांव का जीवनदाता था। गांव के जानवर, इंसान, सभी प्राणियों की प्यास बुझाता था वो अकेला जोहड़। सुबह से ही उसके किनारे चहल पहल होनी शुरू हो जाती थी, जो गई रात तक खत्म होने का नाम नहीं लेती। इनमें सबसे अधिक संख्या होती महिलाओं की, जो घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी को लेने के लिए वहां आती और आते जाते पानी भरते अपने सुख और दुख की कथाएं एक दूसरे को सुना जाती। जोहड़ भी इन सबको देखता सुनता, मगर उससे क्या, वो तो बस दृष्टा था इन सब का। आज भी वो देख रहा था कि गांव की एक लड़की रेशमा 2 घड़े लिए लंबे लंबे कदम रखती हुई उसकी ओर बढ़ी चली आ रही है। उससे पहले मीरा और बिमला नाम की 2 महिलाएं जोहड़ के किनारे अपने सुख दुख एक दूसरे से बांट रही थीं। रेशमा आई तो वो भी कुछ देर के लिए समूह का हिस्सा बन गई। घर परिवार, अपनी पराई बातों का भी कहीं कोई अंत होता है? एक सिरा पकड़ लो तो फिर कहां से चलती हुई इनकी यात्रा कहां पर समाप्त होती है, ये तो कोई नहीं बता सकता। मगर रेशमा के घर में आज मेहमान आए हुए थे, इसलिए उसे जल्दी जाना था। अपनी बातें जल्दी खत्म कर वो पानी भरने के लिए उठ खड़ी हुई। कुछ आगे की ओर बढ़कर उसने पानी भरने के लिए अपने बर्तन को झुकाया तो उसे पानी में कोई तिनका दिखाई दिया। उसने तिनका हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो तिनका और आगे बढ़ गया। उसे हटाने के लिए रेशमा ने हाथ थोड़ा और आगे बढ़ाया तो उसके शरीर का संतुलन बिगड़ गया और वो छपाक से जोहड़ के पानी में जा गिरी। इस आवाज को सुनकर बिमला और मीरा ने पलटकर देखा तो रेशमा को जोहड़ में गिरा हुआ पाया। वो पानी में उल्टे सीधे हाथ पांव मारती हुई मदद की गुहार लगाने लगी थी। बिमला और मीरा उसे बचाने के लिए दौड़ी और तैरना न जानते हुए भी रेशमा को बचाने के लिए जोहड़ में कूद पड़ी। वहां पानी गहरा था और वे रेशमा तक नहीं पहुंच पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि बेबी डूबने लगी। अचानक जोहड़ के पास हो रहे शोर को राजेंद्र कुमार ने सुना। वो वहीं पास में खेल रहा था। वो दौड़ा दौड़ा आया। उसने किसी को डूबता हुआ देखकर तुरंत पानी में छलांग लगा दी। वो तैरता हुआ आगे बढ़ा तो एक आकृति के पास जाकर रुक गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और खुद को बचाते हुए उसे पकड़ लिया। अब वो उसको किनारे की तरफ खींच कर लाने लगा। यद्यपि उसके लिए ये बेहद मेहनत का काम था। अभी वो सिर्फ 13.5 साल का ही तो था। जोहड़ में डूबी हुई वो आकृति खासी वजनदार थी, मगर जैसे तैसे करके राजेंद्र उसे किनारे तक लाने में सफल हो गया। किनारे के करीब पहुंचकर राजेंद्र ने उस मानव आकृति को जोहड़ के पानी से बाहर खींच लिया। राजेंद्र ने उसे उसके मुंह से कपड़ा हटाकर देखा, अरे ये तो रेशमा दीदी है। वो दौड़ता हुआ रेशमा के डूबने और बचने की बात बताने के लिए गांव की ओर दौड़ पड़ा। वो इस बात से अनजान था कि जोहड़ में अभी भी 2 महिलाएं डूबी हुई हैं। अगर उसे ये पता भी होता तो वो उनको निकालना उसकी सामर्थ्य से बाहर की बात थी। जल्दी ही वो गांव के लोगों को लेकर जोहड़ तक आ पहुंचा। गांव के लोगों की कोशिश से रेशमा को होश आ गया। होश में आते ही उसने सबसे पहले बिमला और मीरा के बारे में पूछा। बिमला और मीरा, वे कहाँ हैं?
गांव के लोगों ने पूछा। जोहड़ में मुझे बचाने के लिए कूदी थी, रेशमा ने धीमी आवाज में कहा। कुछ अंधेरा हो चला था, फिर भी लोगों ने जोहड़ में कूदकर मीरा और बिमला की तलाश की, लेकिन वहां पर उन दोनों के मृत शरीर ही मिल सके। रेशमा ने ठीक होते ही पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया तो सभी ने नन्हे राजेंद्र के हौसले और बहादुरी की तारीफ की। राजेंद्र के सामयिक और साहसिक कार्य से रेशमा की जान बच सकी। राजेंद्र को इस बहादुरी के कारनामे के लिए राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नन्हे दोस्तों, हम चाहें तो क्या ना कर दें शर्त, मगर हम चाहें, हो दिल में हौसला अगर तो मिल जाती हैं राहें, और हिम्मत की पतवार बनाकर सागर को सर कर लें, आसमान के सारे तारे अंजुलि में हम भर लें, अंजुलि में हम भर लें।